दिल्ली स्टेशन पर लोग किसी अपने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लाहौर से आने वाली थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। अंदर कोई आवाज नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, सिर्फ लाशें थीं और खून से लिखा था, ये आज़ादी का तोहफा है। एक साल जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ बंटवारे की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, राजनीति की और इंसानियत के टूटने की। जब भारत एक था, कभी भारत एक था, न कोई बॉर्डर, न कोई वीजा, न कोई तुम और हम। लाहौर से दिल्ली जाना ऐसा था जैसे आज दिल्ली से आगरा जाना। हिंदू, मुस्लिम, सिख साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, शादी ब्याह में शामिल होते थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अंग्रेजों का खेल शुरू। करीब 200 साल से भारत पर राज कर रहा था ब्रिटिश राज। शुरुआत में वो व्यापारी बनकर आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इतने बड़े देश को कंट्रोल करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली, डिवाइड एंड रूल। मतलब लोगों को आपस में लड़ाओ और खुद राज करो। नफरत का बीज। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क दिखाना शुरू किया। अलग स्कूल, अलग राजनीति, अलग पहचान। और सबसे खतरनाक डर। डर कि वो तुमसे अलग है, डर कि वो तुम्हारा हक छीन लेंगे। और यही डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। एक नया नेता, एक नई मांग। 1940 के आसपास एक आदमी सामने आता है, मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में वो भी एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास टूट गया। उन्हें लगने लगा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना जरूरी है। और फिर उन्होंने मांग रखी, हमें पाकिस्तान चाहिए। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, एक ऐसा इंसान जो मानता था कि भारत की ताकत उसकी एकता में है। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। लेकिन जमीन पर हालात बदल रहे थे। लोग अब नेता नहीं, नफरत सुन रहे थे। पहला धमाका 1946, कलकत्ता। एक दिन अचानक दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, घर जलाए जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, औरतें चीखती रह जाती हैं। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मर जाते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी, आग फैलती है। कलकत्ता से शुरू हुई हिंसा नोआखली, बिहार, पंजाब, हर जगह फैल जाती है। अब ये सिर्फ दंगा नहीं था, ये एक जंग बन चुकी थी। पड़ोसी दुश्मन बन गए। जो कल तक साथ खाना खाते थे, आज एक दूसरे का खून बहा रहे थे। अंग्रेजों का फैसला। अंग्रेज समझ चुके थे, अब भारत को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उन्होंने फैसला किया, हम भारत छोड़ देंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी चाल चली। वो आदमी जिसने किस्मत लिखी। एक अंग्रेज अफसर को बुलाया गया, सिरिल रैडक्लिफ। वो आदमी जो कभी भारत आया तक नहीं था। उसे कहा गया, तुम्हें इस देश को 2 हिस्सों में बांटना है। समय दिया गया सिर्फ 5 हफ्ते। सोचो, एक इंसान जिसे न लोगों की समझ, न जमीन की जानकारी, वो तय करेगा कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान। एक लकीर और तबाही। रैडक्लिफ ने नक्शा उठाया और एक लकीर खींच दी, बस इतना सा काम। लेकिन उस एक लकीर ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों को मौत दे दी और हमेशा के लिए दिलों को बांट दिया। 14-15 अगस्त की रात। एक तरफ जश्न था आजादी का, दूसरी तरफ चीखें थीं। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, कुछ भारत आ रहे थे, कुछ पाकिस्तान। ट्रेनें भर भर के जा रही थी, लेकिन हर ट्रेन अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती थी। वही ट्रेन जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, लाहौर से चली थी, लोगों से भरी हुई, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन रास्ते में उसे रोक लिया गया। और फिर इतिहास का सबसे खौफनाक मंजर सामने आया। वो ट्रेन जिसके अंदर मौत थी। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला, और जो सामने था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पूरा डिब्बा खामोश। न कोई रो रहा था, न कोई बोल रहा था, क्योंकि सब मर चुके थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग,
सबकी लाशें एक दूसरे पर गिरी हुई थीं। खून फर्श पर नहीं, दीवारों तक चढ़ा हुआ था। और बाहर खड़े लोग, जिन्हें अपने अपनों का इंतजार था, वो सिर्फ देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने उम्मीद का आखिरी टुकड़ा भी मर चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी। ऐसी ट्रेनें हर दिन आ रही थीं, कभी पाकिस्तान से भारत, कभी भारत से पाकिस्तान, और हर बार उनमें जिंदा लोग कम, लाशें ज्यादा होती थीं। लोग अब सफर नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे। एक परिवार जो बिखरने वाला था। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता हरनाम सिंह, मां गुरमीत कौर और उनके 2 बच्चे। उनका घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। हर शाम पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता, और हर रात उन्हें यकीन होता था कि कल भी ऐसा ही होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कल अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। एक रात जिसने सब बदल दिया। रात के करीब 2 बजे अचानक बाहर शोर शुरू होता है। पहले धीमा, फिर तेज, फिर चीखों में बदल जाता है। भागो, वो आ गए। हरनाम सिंह दरवाजा खोलते हैं, और जो वो देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा गांव आग में जल रहा था। लोग भाग रहे थे। कुछ लोग तलवार लेकर पीछे भाग रहे थे, और जो पीछे रह जाता वो जिंदा नहीं बचता। एक पल का फैसला। हरनाम समझ जाते हैं अब यहां रुकना मौत है। वो जल्दी से अपने बच्चों को उठाते हैं, पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और बिना कुछ सोचे भागने लगते हैं। पीछे उनका घर जल रहा था। वो घर जहां उन्होंने जिंदगी बिताई थी, अब सिर्फ राख बन रहा था। भागते लोग, टूटते लोग। सड़क पर हजारों लोग थे। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहा था, और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अब कहां जाएं? एक आखिरी उम्मीद, ट्रेन। किसी ने कहा, स्टेशन जाओ, वहां से ट्रेन मिल रही है भारत जाने की। बस सब उसी तरफ भागने लगे। हरनाम भी अपने परिवार के साथ भीड़ में शामिल हो गए। स्टेशन का मंजर। स्टेशन अब स्टेशन नहीं था, जंग का मैदान बन चुका था। लाखों लोग एक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी को धक्का दिया जा रहा था, किसी को कुचला जा रहा था, और फिर एक ट्रेन आती है। लोग पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। बरतानक पल। हरनाम किसी तरह अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ा देते हैं, फिर पत्नी को, लेकिन जैसे ही वो खुद चढ़ने लगते हैं, भीड़ का एक तेज धक्का आता है। उनका हाथ छूट जाता है। 1 सेकंड और सब खत्म। गुरमीत कौर चिल्लाती हैं, हरनाम, लेकिन ट्रेन चल पड़ती है। हरनाम नीचे रह जाते हैं और उनकी पत्नी और बच्चे ट्रेन के अंदर। उस पल में न कोई प्लान था, न कोई सोच, बस एक सवाल, क्या वो फिर कभी मिल पाएंगे? उधर ट्रेन के अंदर गुरमीत अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थी। चारों तरफ अजनबी लोग, डर, चीखें और अनिश्चितता। ट्रेन चल रही थी, लेकिन हर किसी के दिल में बस एक ही डर था, क्या हम जिंदा पहुंचेंगे? और फिर ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। बाहर कुछ लोग खड़े थे, हथियारों के साथ। रुकी हुई ट्रेन और बाहर खड़ी मौत। ट्रेन अचानक झटके से रुकती है। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सब समझ रहे थे कुछ बहुत गलत होने वाला है। बाहर से आती आवाजें, धीरे धीरे कदमों की आवाज, फिर लोहे के दरवाजे पर पहला वार, ठक, फिर दूसरा, ठक ठक, और फिर दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर घुसती है दरिंदगी। हथियारों से लैस लोग, आंखों में नफरत। वो अंदर घुस आते हैं और बिना कुछ सोचे मारना शुरू कर देते हैं। चीखें जो कभी खत्म नहीं हुई। चारों तरफ अफरा तफरी। कोई भागने की कोशिश करता है, कोई छुपने की, लेकिन ट्रेन की उस छोटे से डिब्बे में कहीं छुपने की जगह नहीं थी। एक माँ की आखिरी कोशिश। गुरमीत कौर अपने दोनों बच्चों को सीने से चिपका लेती है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस डर था और एक ही कोशिश, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन उस रात कोई किसी की नहीं सुन रहा था। अंधेरा और खामोशी। कुछ ही मिनटों में वो डिब्बा जो लोगों से भरा था, अब खामोश हो चुका था।
अगली सुबह ट्रेन फिर से चलती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस बार वो लोगों को नहीं, लाशों को लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ हरनाम। उधर हरनाम सिंह स्टेशन पर खड़े थे। उनकी आंखें उस ट्रेन को ढूंढ रही थी जो उनके परिवार को लेकर गई थी। अंदर का डर। हरनाम के दिल में एक अजीब सा डर था। वो बार बार खुद से पूछ रहे थे, क्या वो ठीक होंगे? क्या मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया? तलाश जो खत्म नहीं हुई। हरनाम ने फैसला किया, वो अपने परिवार को ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो। वो पैदल निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई रास्ता तय नहीं था। रास्ते का सच। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें हर जगह वही मंजर दिखता है। जले हुए घर, सड़क पर पड़ी लाशें, रोते हुए लोग। हर कदम